जब से 2000 रुपए के नोट बंद करने का फैसला आया है तब से हमारे दिमाग में सिर्फ यही सवाल चल रहा है कि अभी 5-6 साल पहले तो नोटबंदी की थी, अभी क्या सरकार पे ऐसी जरूरत आन पड़ी कि दोबारा से 2000 रुपए के नोट बंद करने पड़े। इस पे जो विपक्ष के लोग हैं, जो सरकार के खिलाफ हैं, वो बोल रहे हैं कि ये सरकार का एक और तानाशाही फैसला है, इससे लोग परेशान ही होंगे और इससे इकोनॉमी को बहुत ही खराब प्रभाव इकोनॉमी पर पड़ेगा। वहीं जो सरकार के पक्ष में है वो ये कह रहे हैं कि इससे इकोनॉमी को और मजबूती मिलेगी और इससे जो काला धन है उस पर भी रोक लगेगी। लेकिन सच्चाई है क्या? देखिए, पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने फायदे के हिसाब से बोलेंगे, लेकिन हम उनकी बात पे विश्वास करेंगे जिसने ये नोटबंदी की थी, जिसने 2000 रुपए के नोट चलाए थे और अब जिसने ये 2000 रुपए के नोट बंद कर दिए। यानी हम बात कर रहे हैं आरबीआई की। जैसे ही आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट बंद करने का प्रेस रिलीज जारी किया था, उसके अंदर ही इसका कारण भी लिखा था कि क्यों 2000 रुपए के नोट बंद किए जा रहे हैं। अगर आरबीआई की बात हम माने तो आरबीआई के हिसाब से आरबीआई 2000 रुपए के नोट छापना ही नहीं चाहती थी, उन्हें जारी करना ही नहीं चाहती थी। लेकिन नवंबर 2016 में जब 1000 और 500 के नोट बंद कर दिए तो आरबीआई की मजबूरी हो गई कि 2000 रुपए के नोट छापने पड़े। देखिए, आरबीआई का बिल्कुल साफ कहना है, जैसे पहली नोटबंदी आई थी उस टाइम पे 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए गए थे, तो इसीलिए देश में नोटों की कमी हो सकती थी। इसीलिए अगर वो सिर्फ वही 500 और 1000 के नोट दोबारा से छापते जो उन्होंने बंद किए थे तो उसमें उनको बहुत टाइम लगता। तो आरबीआई ने समय बचाने के लिए और देश में नोटों की कमी ना हो, इसी वजह से 2000 रुपए के नोट लेके आए थे, क्योंकि 500 रुपए के 4 नोट के बराबर सिर्फ उन्हें एक 2000 रुपए का नोट छापना पड़ रहा था और इससे उनकी टाइम की बचत हो रही थी। तो इसी वजह से आरबीआई ने 2000 के नोट छापना शुरू किया और जैसे जैसे उन्होंने नोट छापे, 1-2 साल के बाद जब आरबीआई को लगा कि अब देश में नोटों की कमी नहीं है, तो आरबीआई ने 2018-19 के पास आके 2000 रुपए के नोट छापना बंद कर दिया। और आरबीआई ने ही बताया था कि 2017 तक ही उन्होंने जितने 2000 रुपए के नोट छापे थे उसका 90% नोट 2017 तक ही उन्होंने छाप दिए थे। उसके बाद उन्होंने जो भी नोट छापे वो बहुत ही कम मात्रा में उन्होंने छापे थे, बहुत ही कम उन्होंने 2000 रुपए के नोट छापे थे। तो आरबीआई के अनुसार जो 2000 के नोट थे जो सबसे ज्यादा देश में चल रहे थे वो 31 मार्च 2018 तक चल रहे थे और उस टाइम पे पूरे देश में लगभग 6.73 लाख करोड़ रुपए के नोट बाजार में थे। देखिए, 6.73 लाख करोड़ 2000 के नोट नहीं थे, इतने नोट थे देश में कि उनको अगर मिला ले तो उनकी पूरी वैल्यू 6.73 लाख करोड़ बनती थी। तो उसके बाद से आरबीआई ने 2000 के नोट छापना बंद कर दिया और वो नोट ना छापने की वजह से आज 31 मार्च 2023 तक जो नोट 6.73 लाख करोड़ रुपए के थे वो आज के टाइम पे 3.62 लाख करोड़ रुपए के ही नोट बचे हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये बीच के नोट कहां गए इतने सारे? तो आरबीआई ने बताया कि एक नोट की जो लाइफ होती है, एक नोट जो चलता है वो मैक्सिमम 4 से 5 साल तक चलता है, उसके बाद वो फट जाता है या गल जाता है, तो उसके बाद उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। तो आज के टाइम पे आरबीआई के हिसाब से 3.62 लाख करोड़ रुपए के 2000 के नोट हमारे देश में हैं। आरबीआई ने पूरा हिसाब लगा के ये देखा है कि अगर आज के टाइम पे वो 2000 के नोट बंद करते हैं तो उसके बाद देश में नोटों की कमी नहीं होगी। आरबीआई ने पूरा हिसाब लगा के देख लिया है कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में बाकी और डिनोमिनेशन के यानी 500, 200, 100 के नोट इतने हैं कि देश में नोटों की कमी नहीं होगी। और आरबीआई ने इस फैसले की वजह एक और बताया है, उन्होंने कहा कि हमने ये डिसीजन अभी इसलिए लिया है क्योंकि 2018 के बाद हमने नोट छापना बंद कर दिया है, तो इस वजह से 3-4 साल हो चुके हैं जो नोट 2000 के थे उनको अब वो गलना सड़ना शुरू हो जाएंगे। और आरबीआई की एक पॉलिसी है क्लीन नोट पॉलिसी, उस पॉलिसी के अनुसार आरबीआई चाहती है कि देश में गले सड़े नोट ना चले, देश में सारे फ्रेश नोट हो। तो ये असली कारण है 2000 के नोट बंद करने के पीछे और आरबीआई ने इसको अपनी प्रेस रिलीज में बिल्कुल डिटेल में बताया है। अगर आप आरबीआई की इस प्रेस रिलीज को पढ़ना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां जाकर आपको इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा गूगल पे जाकर satvindernerwal.com पे जाकर भी आप इस प्रेस रिलीज को पढ़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।